हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए, यह जो टेबल ग्राफ दिखाया गया है उसमें विभिन्न वर्षों में अनाज के उत्पादन को दिखाया गया। जैसे गेहूं का उत्पादन 1992-93 में कितना हुआ, 1993-94 में कितना हुआ, यानी कि प्रत्येक अनाज गेहूं, चावल, बाजरा, चना और दालों के उत्पादन को दिखाया गया है। और यह जो उत्पादन दिखाया गया वह टन में दिखाया गया ना, कितना टन गेहूं उत्पादन हुआ 1992-93 में, 1993-94 में, 1994-95 में, 1995-96 में, 1996-97 में और 1997-98 जो गेहूं का उत्पादन हुआ उसे दिखाया गया है। तो अब इसके आधार पे जो प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर दीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो अक्सर ऐसे प्रश्नों में जो होता है ना कि आप कहें तो हमेशा ऐसे प्रश्नों में औसत जरूर पूछा जाता है। इसलिए सबसे पहले अगर हम यही कहेंगे कि आप इनको जोड़ लीजिए कितना होता है, अगर जोड़ लेंगे तो आपका समय बहुत बचेगा। देखिए, जैसे 4, 5, 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 को 4 हासिल लगा 1 ना। फिर आ जाइए 2, 3, 5 और 4 कितना हुआ 9, 9 18, 2 20 और 3 23 और 1 कितना हो गया 24। सही। फिर आ जाइए यहाँ, देखिए 6, 6 6 12, 6 18, 6 चौको 24, 6 5 30 और 5 35, 35 और 2 हासिल लगा था ना तो 37। सही। चलिए अब देखिए इसे भी हम जोड़ लेते हैं। 8 5 13, 5 कितना हो गया 13 और 5 कितना हो गया, फिर से जोड़िए। देखिए 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 और 5 कितना हो गया, तो 13 5 18 और 8 कितना हो गया 26, 26 को 6 हासिल लगा 2 ना। फिर जोड़िए 3 2 5 3 8, 2 10 1 11, 12 13 और 2 कितना हो गया 15, 15 को 5 हासिल लगा 1 ना। फिर देखिए 2 4 6 8 10 12, 12 और 1 13। ठीक, अगर जोड़ लेंगे तो आपका समय बहुत बचेगा, क्योंकि आगे एग्जामों में आगे जरूर इससे संबंधित औसत जरूर पूछा जाता है ऐसे प्रश्नों में। देखिए 5 8 5 13, 13 और 8 9 कितना हो गया, तो 13 और 9 22 होगा, 22 और 3 कितना हो गया 25 को 5 हासिल लगा 2, 5 4 9 3 12, 12 4 16, 16 4 20, 4 24 और 2 26 हासिल लगा 2, 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8। सही। फिर आज इसको जोड़ लेते हैं। 5 5 10, 10 और 8 18, 18 2 20, 7 27 और 5 कितना हो गया 27, 5 32, 32 को 2 हासिल लगा 3। देखिए 3 4 7 3 10, 10 8 18 और 4 22, 22 3 25 हासिल लगा 2। ठीक, फिर जोड़िए 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 कितना हो गया 8। अब लास्ट वाले को जोड़ लेते हैं। 5 2 7, 7 और 5 12 को 2 हासिल लगा 1। ठीक, 8 8 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, 34 और 9 कितना हो जाएगा 43, 43 और 1 44 को 4 हासिल लगा 4। सही। 1 2 3 2 5 6 7, 7 और 4 11। ठीक, हमने सबको जोड़ लिया। अब देखिए, जोड़ लेने से थोड़ा सा फायदा यह होगा ना कि आप प्रश्नों के उत्तर तुरंत दे सकते हैं, यानी कि हमने योग कर लिया। अब इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे बड़ी आसानी से हम उनका उत्तर दे सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे प्रश्न नंबर 1 क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, और यह जो DI है यानी डाटा इंटरप्रिटेशन है, अगर हम कहें तो पेट के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप निश्चित तौर पे इसको अंत तक जरूर देखिए। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, यानी 20 में 20 नंबर ला सकते हैं अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया गया, चावल का प्रतिवर्ष औसत उत्पादन कितना है, औसत उत्पादन कितना है।
देखिए कह रहा है चावल का प्रति वर्ष औसत उत्पादन कितना है, पहला ही क्वेश्चन औसत से पूछ लिया ना, तो अगर आप जोड़े रहेंगे तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए जैसे ऑप्शन ए है 222 टन, ऑप्शन बी है 226 टन, ऑप्शन सी है 262 टन और ऑप्शन डी है 622 टन। चलिए देखते हैं ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन होगा, आइए देखते हैं। देखिए पूछ रहा है कि चावल का प्रति वर्ष औसत उत्पादन कितना है, तो देखिए चावल को हमने जोड़ा तो कितना आया 1356 आया ना। अब देखिए औसत बराबर क्या होगा, योग बटे n, यही होगा ना। योग कितना आ गया 1356, तो 1356 बटे कितना, देखिए कितने वर्ष हैं 1 2 3 4 5 और 6, यह तो योग है, 6 वर्ष हैं तो 6 की भाग कर दीजिए। अब देखिए 6 दूनी 12, सही, यहाँ से 1 बचा और 5 15 हो गया, फिर 6 दूनी 12, ठीक, यहाँ कितना बच गया 12 और 3 15 36 हो गया, 6 छक्का 36, यानी कितना आ गया 226 टन ना। तो हम ऑप्शन बड़ी आसानी से कह सकते हैं 226 टन। अगर आप जोड़ लेंगे तो परीक्षा में जब भी सवाल को लगाएंगे तो आपको कभी समस्या नहीं होगी। अक्सर ऐसे सवाल अगर जहां गेहूं या चावल का उत्पादन दिखाता है तो आप जरूर उसको जोड़ लीजिए। अगर जोड़ लेंगे शुरुआत में तो कोई समस्या ही नहीं होगी और बहुत आसानी से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप उत्तर देंगे और हम उम्मीद करेंगे कि तुरंत उत्तर दे देंगे आप। लेकिन नहीं जोड़े रहेंगे, थोड़ी सी जब प्रश्न को पढ़ते हैं तो वहाँ घबराहट होती है और हम जोड़ नहीं पाते, जल्दी सोचते हैं कौन जोड़ेगा या जोड़ने में गलतियां कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 1995-96 में 1995-96 में पिछले वर्ष की अपेक्षा गेहूं उपज में कितने प्रतिशत की कमी हुई, गेहूं उपज में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ठीक। ऑप्शन है ए 5.3% की, ऑप्शन बी है 7.03% की, ऑप्शन सी है 6% की और ऑप्शन डी है 4% की। देखिए प्रश्न क्या है 1995-96, देखिए 1995-96 यही है ना, में पिछले वर्ष की अपेक्षा गेहूं उपज में कितने प्रतिशत की कमी हुई, यानी 1995-96 कितना टन हुआ था 500, देखिए 1995-96 में कितना हुआ 595 टन गेहूं हुआ था ना, क्योंकि गेहूं यही है तो 595 टन हुआ। जबकि 1900 उससे पहले 1994-95 में कितना हुआ था 640, 1900 ध्यान दीजिए यहां से 94-95 में कितना हुआ 640, कितने का अंतर हुआ तो आप घटा सकते हैं ना, या आप सीधा उसको लिख लीजिए। देखिए 1994-95 में 640 टन गेहूं हुआ और 1995-96 में कितना हुआ, तो आप कहेंगे 595 हुआ, घटा लीजिए कितना 10 में से 5 जाएगा 5, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13 45 ना, यह कट जाएगा, यानी 45 टन गेहूं कम हुआ ना 1994-95 की तुलना में 1995-96 में 45 टन गेहूं कम हुआ। तो प्रतिशत कमी, अब प्रतिशत कमी निकाल लीजिए कितने कमी हुई, तो आप सीधा प्रतिशत कमी निकालेंगे तो 45 की तो कमी हुई। अब प्रतिशत निकालना है, देखिए किसके आधार पर, तो 640 के आधार पे ना, 640 फिर गुणे कितना हो जाएगा 100, देखिए इसको हम काट सकते हैं, यानी 10 का गुणा कर दें तो 450 बटे कितना 640,
64 ना, क्योंकि 0 से 0 कट गया था। अब भाग करिए, देखिए कितना होगा, 7 छक 42, यानी 7 बार जा सकता है ना। देखिए 64 गुणे 7 कर लें तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 को 8, 7 छक 42 और 2 44, 8 छक 48 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो आप अगर भाग देंगे तो इतना ही आएगा, क्योंकि 7.1 ही है, तो जाहिर सी बात है जब भी भाग करेंगे तो यही आ सकता है। तो 7.03% की क्या हुई, कमी हुई थी ना। देखिए हमेशा भाग दीजिए, देखिए 7 बार भाग जा रहा है तो 7 कुछ आएगा, यानी 7.03 आएगा अगर आप पूरा भाग करेंगे तो परीक्षा में पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 ऑप्शन में 7 कुछ होता तब तो हम करते, लेकिन एक ही ऑप्शन में तो भाग करने की बहुत जरूरत नहीं है। परीक्षा में एक एक सेकंड जो होता है काफ़ी कीमती होता है, तो आप परीक्षा में एक एक सेकंड बचाइए, भाग वैसे ही दीजिए जितने से काम चल जाए, उससे ज़्यादा बहुत ज़रूरत नहीं। अगर 2 ऑप्शन 7 कुछ होता तब थोड़ा सा भाग और हम करते। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया है दालों का औसत उत्पादन कितना है। निश्चित तौर पे समझिए, ऐसे में औसत उत्पादन बहुत पूछता है, क्योंकि जानता है कि बच्चों को जोड़ने में समस्या होती है, इसलिए यहाँ औसत उत्पादन जरूर पूछता है। तो हम यही कहेंगे कि सबसे पहले आप जोड़ लीजिए, अगर जोड़ लिए रहेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। जैसे ऑप्शन है ए 180 टन, ऑप्शन बी 195 टन, ऑप्शन सी 190.33 टन, ऑप्शन डी 185 टन। देखिए कौन सा हुआ, ए बी सी या डी। चलिए देखते हैं दालों का औसत उत्पादन। देखिए दालों का कुल योग कितना है, 1142 है, तो औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर योग बटे n, यही पढ़ा है हमने। औसत यानी योग कितना है, 1142 है। अब फिर n कितना है, देखिए कितने वर्ष हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ही वर्ष हैं, तो 6 कर लीजिए, भाग कर लीजिए, यानी 1142 भागे कितना 6 ना, 6 1 कम 6, 6 5 11 54, 6 9 54, कट गया पूरा। अब 2 उतरेगा, चूंकि छोटा है तो हमें 0 बढ़ाना होगा। फिर यहाँ अब दशमलव बढ़ा गए तो फिर हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे ना, 3 6 3 कितना होगा 18, फिर 2, यानी 2 बचता जाएगा। तो हम कह सकते हैं 190.33 टन गेहूं का उत्पादन हुआ, औसत उत्पादन हुआ ना, यार दाल का, सॉरी, यानी कि हम कह सकते हैं दाल का जो औसत उत्पादन कितना है, तो 190.33 टन है, जबकि कुल उत्पादन कितना है 1142 टन। अगर कुल उत्पादन पूछता तो 1142 हो जाता, लेकिन हमसे पूछ रहा है दालों का औसत उत्पादन कितना है, तो औसत उत्पादन जब निकालेंगे तो 1142 में जब हम 6 की भाग करेंगे तो 190.33 आएगा ना, अर्थात दालों का जो औसत उत्पादन है 190.33 टन है। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो निश्चित तौर पे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो यदि पसंद आ रही हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अंतिम वर्ष का कुल औसत उत्पादन, अंतिम वर्ष का कुल औसत उत्पादन कितना है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया और कुछ नहीं है। ऑप्शन ए 200 टन, ऑप्शन बी 268.2 टन, ऑप्शन सी 300 टन, ऑप्शन डी 250 टन।
देखिए कह रहा अंतिम वर्ष का, यानी अंतिम वर्ष कौन सा, तो यह वाला वर्ष ना, तो अंतिम वर्ष का औसत उत्पादन पूछा है। तो देखिए अंतिम जो वर्ष है का औसत उत्पादन निकालेंगे तो अंतिम वर्ष का योगफल करना होगा, यानी 630 प्लस, देखिए यहाँ अंतिम वर्ष में यानी 1997-98 में गेहूं 630 हुआ था, जबकि चावल 228 हुआ था, तो 228 प्लस यहाँ देखिए बाजरा कितना हुआ 143 प्लस, चना कितना हुआ 145 प्लस। अब यहां देखिए जो दालें हुई 195 ना, अब जोड़ लीजिए कितना होगा, देखिए 5 5 10, 10 3 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, 13 8 21 को एक हासिल लगा 2, ठीक, 9 4 13 4 17, 17 और 2 कितना हो गया 17 2 19, 19 और 3 22 और 2 24, 4 हो गया हासिल 2, ठीक, 1 2 3 2 5 और 6, 6 5 11 और 2 13, यानी 1341 हो गया। फिर से जोड़ सकते हैं, 5 5 10, 3 13 और 8 कितना हो गया 21, 21 को एक हासिल लगा 2, देखिए 9 4 13 4 17 2 19 और 3 19 3 कितना हो गया 19 3 22, 22 और 2 24 को 4 हासिल लगा 2, फिर देखिए 1 2 3 2 5 और 6 11 और 2 13, यानी 1341 हो गया। लेकिन कितना वर्ष है कुल, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 ही वर्ष है ना, ध्यान रखिएगा यहाँ 6 की भाग मत कर लीजिएगा, क्योंकि 5 ही अनाज है ना, गेहूं है, चावल है, बाजरा, चना और दालें, 1 2 3 4 और 5, इसलिए 5 की भाग करेंगे ना, यानी 1341 भागे कितना 5, तो 5 दूनी के 10, 3 4, 5 छक्का 30 होगा ना, 4 और कितना 1, 5 वाठे 40 कितना 1, सही, यही बचेगा। अब दशमलव बढ़ा लेंगे तो 0 होगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ठीक, यानी कि 268.2 टन, जो कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा कि अंतिम वर्ष का कुल औसत उत्पादन कितना है, तो जो अंतिम वर्ष 1997-98 है उसका कुल उत्पादन आया था 1341, चूंकि 5 वस्तुएं हैं या 5 प्रकार के अनाज हैं तो 5 की भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 268.2 टन हो जाएगा ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप थोड़ा सा भी मत घबराइए, आराम से जोड़ के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, 1 मिनट के अंदर जो है प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं, अगर थोड़ा सा धैर्य से उत्तर दें तो। गेहूं का कुल उत्पादन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, गेहूं का कुल उत्पादन चने के कुल उत्पादन से कितना अधिक है। गेहूं का कुल उत्पादन चने के कुल उत्पादन से कितना अधिक है ना। ऑप्शन ए है 2890 टन, ऑप्शन बी है 2892 टन, ऑप्शन सी है 3090 यानी 30,090 टन, 3090 टन सॉरी, डी आपका है 3000 टन। ठीक, अब देखिए कौन सा होगा, ए बी सी या डी। चलिए देखते हैं, गेहूं का कुल उत्पादन चने के कुल उत्पादन से कितना अधिक है। देखिए गेहूं का कुल उत्पादन कितना है 3744 है, यानी गेहूं का जो उत्पादन है 3744 है, जबकि चना का कितना है, देखिए चना यहाँ है तो चना का जो है 852 है, तो 852, ठीक,
4 में से 2 जाएगा 2, अर्थात हो तो जाएगा यही वाला, क्योंकि अंत में कोई 2 नहीं है तो यही होगा, लेकिन घटा सकते हैं। देखिए 14 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा ना। फिर देखिए यहाँ कितना बचा, 16, 16 में से 8 जाएगा 8, और यहाँ बच जाएगा 2, यानी 2892 टन, जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है, बी में दिया गया है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में हम टेबल ग्राफ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।